Hi, this is my 15th video. I think um, कुछ ऑब्जर्वेशन ही बताना चाहता हूँ बिकॉज जर्नी तो हो नहीं रहा है। ये ऑब्जर्वेशन है ये कि आई थिंक लाइफ में आप कुछ भी करो बट किसी को दिखाने के लिए मत करो। आपके एबिलिटी है तो करो, अदरवाइज आप किसी को दिखाने या किसी के लिए मत करो कि हमको सब बनना है। या कभी कभी इंसान किसी को दिखाने के चक्कर में या किसी को बड़ा एक्सपेक्टेशन के चक्कर में वो फॉल हो जाता है, मतलब जो करंट सिचुएशन उससे भी नीचे चल जाता है। रिस्क लेना सही है, आई नो दैट रिस्क लेना चाहिए, बट आई थिंक अपने एबिलिटी पे लेना चाहिए। जैसे कोई बहुत बड़ा कोई एनालिसिस्ट है या बहुत बड़ा कुछ भी करता है, जैसे उसका वो इंटरेस्ट था उस वे में जाने का एंड वो अपना एफर्ट करके गया। और कोई भी इंसान इजीली उस वे में जाता है, बेसिकली गैम्बलिंग करके या कुछ गलत वे से जाता है, ठीक है, शेयर मार्केट में ऑप्शंस करके। तो आई थिंक कॉलेप्स के सिवा कुछ होता नहीं है। मानते हैं गैम्बलिंग में तो कुछ है नहीं, बिकॉज 50-50 का बोलता है आदमी कि क्या होता है विनिंग और लॉस रेट। उसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग में भी उसी तरह होता है, बट आई थिंक उस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बट मेरा बोलने का मतलब है कि अ, उसमें 90% चांस होता है कि आदमी लॉसेस करता है बेसिकली। और जो इंसान जिस वे में रहता है बेसिकली सबको सक्सेस होना है। सक्सेस का मतलब सबको चाहिए अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा सब कुछ। बट आई थिंक कभी कभी होता है ना कि मेरे जॉब से वो चीज़ पूरा नहीं हो रहा, तो मैं उसके बाद भी कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट करता हूँ। एफर्ट का मतलब गैम्बलिंग या ऑप्शंस जैसा कुछ जो जिससे तुरंत पैसा बनता है। जहाँ तुरंत पैसा बनता है वहाँ तुरंत पैसा जाता भी है। तो आई थिंक मेरा बोलने का मतलब है कि आई थिंक हम हमेशा इसको कभी भी इसको प्रमोट नहीं करते हैं। बिकॉज यदि आप नॉलेजेबल भी हो तो आई थिंक इस पे मत ही ढुको। जो लोग अभी इससे पैसा बना चुके हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं इसका लक, आई थिंक उसका बहुत एफर्ट होगा कि उसको उसी लाइन पे जाना था, मरना या मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत अलग ही सिचुएशन होगा। बट आई थिंक कोई भी इंसान अ, बस सिर्फ लक के बिहाफ में कोई काम ना करे। मेरे बोलने का मतलब यही होता है बेसिकली। काम करना चाहिए अपने एबिलिटी, अपने स्ट्रेंथ पे, ना कि कुछ भी। ऑप्शंस बहुत लोग भी कर रहे हैं, मेरे बोलने का मतलब गैम्बलिंग का नहीं बता, बट ऐसे ऑप्शन बहुत, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत लोग भी कर रहे हैं अभी रिसेंट में, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब वो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मगर उसका पीछे बहुत एफर्ट लगा, स्टडी है, बहुत सा चीज़ है। अब उसके बाद आप ढुक रहे हो, ओके, ठीक है, हो सकता है आप कमा सकते हो। बट यदि आप ढुकते हो एंड किसी को देखकर कि उससे वो तुरंत ही पैसा कमा लेता है, तो आई थिंक बहुत मुश्किल है इस तरह से पैसा कमाना। तो आई थिंक जितना भी है, आई थिंक उस पर कोशिश करो कि सेटिस्फाइड करने का। क्योंकि यदि आप एक जीरो तक सिचुएशन में हो, ठीक है, जीरो प्लस वन टू थ्री फोर फाइव, बट यदि माइनस में चल जाते हो, माइनस का मतलब यदि आप किसी से कर्जा लेते हो, कुछ लेते हो, तो माइनस में जाना होता है। तो वहाँ से आपका सिचुएशन और नीचे चल जाता है। तो हम लोग बेसिकली शो ऑफ करने के लिए ईएमआई में गाड़ी ले लेते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं उसका होता है, क्योंकि दिखाना होता है ना सोसाइटी में, उसके पास गाड़ी है तो हम भी उससे कम नहीं। तो वो अलग चीज़ है, शो ऑफ अलग चीज़ है। बट शो ऑफ तभी करना चाहिए जब आप उस कैपेबल में हो, कैपेबिलिटी आपका उस लेवल का हो, आप एबल हो, तब आप शो ऑफ करो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप शो ऑफ तब कर रहे हो जब आप एबल नहीं हो, सब चीज़ ईएमआई पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंटली डिस्ट्रॉयड करने का सिचुएशन आ जाता है। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कर्जा लेना या लोन लेना इम्पोर्टेंट तभी होता है जब कुछ कर रहे हो, ऐसा चीज़ कर रहे हो जिसमें कॉन्फिडेंस हो। जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में क्या है कि आप बिजनेस में आप कुछ खरीद रहे हो, मशीन या कुछ भी, उसे कुछ प्रोडक्ट बनाओगे, मार्केट में सप्लाई करोगे, उससे कुछ परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगा, आप लोन दो पे करोगे उसी के थ्रू, तो चलो ये एक सर्टेन इनकम हो सकता है। बट व्हेन यू गोइंग फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग या कुछ ऐसी तरह गैम्बलिंग
के लिए आप लोन ले रहे हो, तो आई थिंक वो सबसे बड़ी रिस्की चीज़ है, बिकॉज़ इसमें आपको लगता है दूर से कि पैसा बनता है, बट इट इज़ अनसर्टेन, ठीक है? इससे पैसा नहीं बनता है। आपके पास थोड़ा अमाउंट है, आप खेले, हार गए, बस वहाँ तक ठीक है, बट आई थिंक आप उसको करियर बनाने की कोशिश करोगे तो कहीं न कहीं आप फिर फेल हो जाओगे। तो मैं बेसिकली वही कहने का मतलब है कि ट्रेडिंग पे नहीं करो, बिकॉज़ ट्रेडिंग इज़ टोटली डिपेंड ऑफ एजुकेशन पर्पस, ठीक है? बट गैम्बलिंग में कहता हूँ कि गैम्बलिंग किसी का नहीं हुआ है, चाहे वो जुआ का हो या सट्टाबाजी हो, कुछ हो, वो इंसान को डिस्ट्रॉयड कर देता है, क्योंकि वो एक एक्सपेक्टेशन होता है ना कि आज मैंने कमाया। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप देखोगे गैम्बलिंग में नशा कैसे होता है, या कोई भी अर्निंग एप्लीकेशन बहुत सारा है अभी मार्केट में, तो आपको पहले तो वो लालच देगा, उसके बाद आप उस पर इन्वॉल्व हो जाओगे। तो आई थिंक हम कभी इस चीज़ में प्रमोट नहीं करते, आई थिंक हमेशा इसके अगेंस्ट है। आप अपने एफर्ट से कमाओ, कम ही कमाओ, बट आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेटिस्फाइड रहो कि इतना पैसा है कि भाई मैं खा सक रहा हूँ, एटलीस्ट मैं पढ़ा सक रहा हूँ और मैं खुश रहने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, खुश रहना, सेटिस्फाइड होना, ओके? ये नहीं कि अगले आदमी सेटिस्फैक्शन अनसेटिस्फाइड होना, सॉरी मतलब मेरा बोलने का सेटिस्फाइड इसलिए नहीं हो कि आपका एफर्ट उतना बेहतर नहीं, वो अलग चीज़ है, बट आई थिंक इसलिए आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि अगला आदमी सक्सेस कर रहा है और हम नहीं उस लायक पहुंच गए, तो ये सबसे खराब चीज़ है। इससे यार आप डाउनफॉल में जाओगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एफर्ट करोगे, कुछ ऐसा शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे जो कि आपको डाउनफॉल में ले जाएगा। तो आई थिंक इट विल बी अ वर्स्ट सिचुएशन एवर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगा फिर लाइफ में। इससे अच्छा आप एटलीस्ट खुद के स्ट्रेंथ पे फोकस करो, खुद को एक्सप्लोर करो, ठीक है? बिजनेस करो, यूट्यूब में फोकस करो, या कुछ ऐसा चीज़ करो कि आई थिंक उसमें आपको लॉसेस ना हो, एटलीस्ट आपको नॉलेज गेन हो। गेमलिंग वेमलिंग में नॉलेज नहीं गेन होता, वो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉयड करने का ही एक उपाय है, ठीक है? आप यदि हारोगे तो कहीं और वो जीतेगा, मतलब कहीं ना कहीं पैसा ट्रांसफर करने का एक तरीका है, बोल सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सेटिस्फाइड हो खुद, दूसरे को ना देखकर आगे, मतलब दूसरे को देखकर ये जलना सही नहीं है, मैं सही वर्ड है ये, जलना सही नहीं है। अब दूसरे को देख कर इग्नोर करो और कोशिश करो कि मेरा जो एबिलिटी है उस पर फोकस करे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। दूसरा चीज़ है कि सब एक जैसा नहीं हो सकता। हम मेरा पर वीडियो में ही कहना है कि सब एक जैसा नहीं होता, सारा उंगली अलग अलग होता है, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई लंबा चौड़ा, जो भी है, ठीक है? तो अपने एबिलिटी फोकस करना चाहिए। चाहे मेरे लिए करोड़पति बनना शायद इम्पोर्टेंट ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है शांति, ठीक है? एक करोड़पति भी रोटी दाल खाता है, लेकिन उसमें क्या है कि वो कहीं ना कहीं कंफर्ट में रह सकता है, उसके पास बड़ा टीवी, हर चीज़ कंफर्ट, उसको खाना है तो वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन बुक करके खाना मंगा सकता है। बट आई थिंक जो जो एबल नहीं है तो वो क्या करेगा, खाना बनाने की कोशिश करेगा, खाना मार्केट से खाने का तो इतना तो एबल होता ही है लोग कि मार्केट से खरीद के खा सकता है, कार खरीद लेगा, घर खरीद सकता है। बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है सेटिस्फेक्शन, जो कि कम पैसे से भी हो सकता है। तो बोलने का मतलब सीधा चीज़ है कि आपको अनसेटिस्फाइड होना है, खुद को एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए अनसेटिस्फाइड हो, वो अलग चीज़ है। बट आई थिंक दूसरे को देखकर अनसेटिस्फाइड होना कहीं कुछ भी सही नहीं है। यदि आप उसको कंपेयर करने जाओगे तो खुद डिस्ट्रॉयड हो जाओगे। तो एटलीस्ट मेरा कहने का मतलब है सीधा कि लोन वोन इस चीज़ के लिए तो ना लो, गैम्बलिंग फैमलिंग के लिए, बिजनेस के लिए ले लो, अलग बात है। आप पे फुल्ली कॉन्फिडेंट है, हमको बिजनेस करना है एंड आई गो फॉर लोन, ओके? बट इसलिए ना लो लोन कि एटलीस्ट हमको गैम्बलिंग करना है, कुछ और चीज़ या कुछ भी करना है उस तरह का काम शॉर्टकट वाला, तो उससे बन तो जाएगा। बट आई थिंक कभी कभी फेवर में लक हम नहीं बोल सकते, यहाँ पे लक भी मैटर नहीं करता है। बोल सकते लक कहीं ना कहीं फेवर नहीं किया, भगवान ना करे, तो इंसान डिस्ट्रॉयड भी हो जाता है उसमें। तो आई थिंक इससे अच्छा उतना रिस्क लेना ही क्यों है लाइफ में। अपने एफर्ट को इम्प्रूव करो, खुद को शांत रहने की कोशिश करो, भक्ति पे फोकस करो। यदि आप दूसरे को, सबसे बड़ा चीज़ है भक्ति पे फोकस करो एंड कॉन्सेंट्रेट फॉर मेडिटेशन, फोकस करो कि मेडिटेट करें हम,
वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। भीतर का शांति इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये सोचना है कि लाइफ का कितना जो रिमेनिंग समय बच गया, आप किस तरह खुद को इम्प्रूव करते हो। इम्प्रूव करना खुद को, यदि आप शादी कर ली हो और आपको बच्चा, उसको उसको कैसे इम्प्रूव करना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमा कर भी बहुत जन सक्सेस नहीं कर जाता है। सक्सेस का मतलब मेरा बोलने का मतलब कि बच्चे लोगों को उतना अच्छा परवरिश नहीं दे पाना। ठीक है, तो कम पैसे से भी सब कुछ हो सकता है लाइफ में। सिर्फ पैसा रहना ही मैटर नहीं करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है बुद्धि। आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, किस जगह से कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट मैटर करता है। सो मेरा बोलने का मतलब, दिस वीडियो इज फुल्ली फोकस्ड, नो लोन। यदि आपको नीड नहीं है तो गेमलिंग फैमलिंग के लिए तो नो लोन लेना ही नहीं चाहिए। बिकॉज लोन पे इंटरेस्ट लगता है और इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड होता है। ठीक है, कंपाउंडिंग में जाता है। तो बेसिकली आपको डिस्ट्रॉयड करने के लिए तो इनफ है, उसके बाद आप कहीं और कुछ से कुछ एफर्ट कर रहे हो तो वो भी बहुत हार्मफुल होता है। तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करो कि जितना है उस पर खुश रहने का, और कोशिश करो कि दूसरे को देखकर अनसेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, कि हमको भी उसके जैसा करना है, उसके पास गाड़ी है तो मुझको भी गाड़ी बनाना है। ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, होगा। बट अपने लेट हो अलग बात है, बट आई थिंक खुद की एबिलिटी से हो, हार्ड वर्क से करो। गलत वे से पैसा कमाना सही नहीं है, इट विल बी रॉन्ग थिंग, कि कहीं ना कहीं से निकलना ही होता है। तो यही बोलना है सबसे इम्पोर्टेंट। और दिस इज इनफ टू गेटिंग अ मोटिवेशन। मेरा बोलने का सिर्फ ये मतलब नहीं था कि मोटिवेशन देना, मेरा सिर्फ ये था कि मैं अवेयर कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप इस चक्कर पे ना फंसे, और बहुत लोग इस चक्कर पे जाकर डिस्ट्रॉयड भी हो चुके। तो आई थिंक आई विल फोकस्ड कि आप कैसे खुद को इम्प्रूव करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।